नासा और उसके सिमुलेटर के बारे में शीर्ष 10 रोचक तथ्य। नंबर 1, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS सिम्युलेटर। नासा एक सिम्युलेटर संचालित करता है जो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के पर्यावरण और प्रणालियों की नकल करता है। अंतरिक्ष यात्री इस सिम्युलेटर का उपयोग प्रशिक्षण के लिए और विभिन्न अंतरिक्ष स्टेशन परिदृश्यों का अनुकरण करने के लिए करते हैं। नंबर 2, लूनर मॉड्यूल सिमुलेटर। अपोलो मिशन के दौरान चंद्रमा पर उतरने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने के लिए नासा के अपोलो लूनर मॉड्यूल सिमुलेटर का इस्तेमाल किया गया था। इसने अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्र सतह पर उतरने और नेविगेट करने का अभ्यास करने की अनुमति दी। नंबर 3, शटल मिशन सिम्युलेटर SMS। नासा द्वारा स्पेस शटल क्रू को प्रशिक्षित करने के लिए SMS का उपयोग किया गया था। इसने लॉन्च, रीएंट्री और लैंडिंग सहित शटल मिशन के विभिन्न चरणों का अनुकरण किया। इसने अंतरिक्ष यात्रियों को महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास और आपातकालीन प्रक्रियाओं का अभ्यास करने में मदद की। नंबर 4, मार्स रोवर सिमुलेटर। नासा ने क्यूरियोसिटी और परसिवरेंस जैसे मार्स रोवर्स द्वारा सामना की जाने वाली स्थितियों और चुनौतियों को दोहराने के लिए कई सिमुलेटर विकसित किए हैं। ये सिमुलेटर वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को मंगल पर क्रियान्वित करने से पहले रोवर के संचालन का परीक्षण और परिशोधन करने की अनुमति देते हैं। नंबर 5, फ्लाइट सिमुलेटर। नासा पायलटों को प्रशिक्षित करने और विमान डिजाइनों का परीक्षण करने के लिए उन्नत उड़ान सिमुलेटर संचालित करता है। ये सिमुलेटर सुरक्षित और लागत प्रभावी प्रशिक्षण की अनुमति देते हुए विभिन्न विमानों की उड़ान विशेषताओं को सटीक रूप से दोहराते हैं। संख्या 6, तटस्थ उछाल प्रयोगशाला NBL। नासा का NBL एक विशाल पूल है जहां अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेसवॉक के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। पूल तटस्थ उछाल का उपयोग करके अंतरिक्ष की भारहीनता का अनुकरण करता है, जिससे अंतरिक्ष यात्री अपने कार्यों का अभ्यास कर सकते हैं और उन स्थितियों से परिचित हो सकते हैं जो वे स्पेसवॉक के दौरान अनुभव करेंगे। संख्या 7, मानव अन्वेषण अनुसंधान एनालॉग HERA सुविधा एक जमीन आधारित आवास सिम्युलेटर है जिसे अंतरिक्ष यात्रियों पर लंबी अवधि के अंतरिक्ष मिशन के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष यात्रा के दौरान अनुभव किए गए अलगाव और कारावास का अनुकरण करने और मनोवैज्ञानिक और शारीरिक प्रभावों का आकलन करने की अनुमति देता है। संख्या 8, पृथ्वी अवलोकन प्रणाली EOS सिमुलेटर। नासा के EOS कार्यक्रम में उपग्रह सिमुलेटर की एक श्रृंखला शामिल है जो डेटा संग्रह और पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों की इमेजिंग क्षमताओं को दोहराती है। ये सिमुलेटर उपकरणों को कैलिब्रेट करने, एल्गोरिदम को मान्य करने और डेटा विश्लेषण तकनीकों को परिष्कृत करने में सहायता करते हैं। नंबर 9, एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी EVA सिमुलेटर। नासा ने स्पेसवॉक के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने के लिए विशेष सिमुलेटर विकसित किए हैं। ये सिमुलेटर असाधारण गतिविधियों के लिए आवश्यक स्थितियों, उपकरणों और प्रक्रियाओं को फिर से बनाते हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष यान के बाहर महत्वपूर्ण कार्यों का अभ्यास करने की अनुमति मिलती है। नंबर 10, लॉन्च व्हीकल सिमुलेटर। नासा अंतरिक्ष मिशनों के लिए उपयोग किए जाने वाले लॉन्च वाहनों पर अंतरिक्ष यात्रियों और जमीनी कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए सिमुलेटर नियुक्त करता है। ये सिमुलेटर कंपन, त्वरण और चढ़ाई के विभिन्न चरणों सहित रॉकेट लॉन्च के अनुभव को दोहराते हैं। ये कई सिमुलेटरों के कुछ उदाहरण हैं जिनका उपयोग नासा अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने, अंतरिक्ष यान का परीक्षण करने और अनुसंधान करने के लिए करता है। सिम्युलेटर प्रशिक्षण और प्रयोग के लिए यथार्थवादी और नियंत्रित वातावरण प्रदान करके अंतरिक्ष यात्रियों को तैयार करने और अंतरिक्ष अन्वेषण को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।